हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। इस इनहेरिटेंस में एक डिराइव क्लास से आगे भी कोई क्लास डिराइव की जाती है। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक बेस क्लास होती है और उससे कोई क्लास डिराइव की जाती है, और इस डिराइव की हुई क्लास से आगे भी यदि कोई क्लास डिराइव की जाए तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है उसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे मान लो कि हमारे सामने एक बेस क्लास है ए, ठीक है, बेस क्लास, इससे हम एक क्लास डिराइव की, क्लास बी, ठीक है, डिराइव क्लास। और यदि इस डिराइव क्लास से आगे भी कोई क्लास डिराइव की जाए तो इस टाइप का इनहेरिटेंस कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे हमने इस बी क्लास से एक और क्लास डिराइव की सी, ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें इनहेरिटेंस के एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं, इस कारण ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। जिससे ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल, ये हो गया हमारा सेकंड लेवल, ठीक है। और आगे भी यही सीक्वेंस आगे भी चल सकता है, तो इस टाइप का इनहेरिटेंस कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल्स हैज इंक्लूड ifstream.h, हैज इंक्लूड folio.h। इसके बाद में क्लास बनाते हैं क्लास और डेटा फर्स्ट, ठीक है। देखिए अब ये हमने डेटा फर्स्ट क्लास बनाई है, इसमें हम कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, इसके मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। तो प्रोटेक्टेड सेक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर डाटा टाइप में x, ठीक है। इसके बाद में पब्लिक सेक्शन में मैं डिक्लेयर कर देता हूं void, एक फंक्शन डिक्लेयर किया मैंने getX, और इसमें एक आर्गुमेंट दे देते हैं इंटीजर डाटा टाइप में a। अब इस getX फंक्शन के थ्रू ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने x, इसके अंदर हम वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो x इक्वल टू a, हमने x के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी। और इस तरह से हम एक और फंक्शन बनाते हैं void showX, और इस showX फंक्शन के थ्रू हम x की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो सी आउट x इक्वल टू x, न्यू लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश है, और ये हमने इस फंक्शन को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हम इस क्लास को क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है डाटा फर्स्ट, और इस डाटा फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने एक प्रोटेक्टेड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, और पब्लिक में getX फंक्शन से x में वैल्यू स्टोर कराई, और showX फंक्शन से मैंने x की वैल्यू को प्रिंट कराया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हम एक और क्लास बनाते हैं, ठीक है, डाटा सेकंड, और उस डाटा सेकंड क्लास के अंदर हम डाटा फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं आगे। क्लास डाटा सेकंड, और पब्लिक मोड में ये इनहेरिट करेगी डाटा फर्स्ट को। देखिए हम पब्लिक मोड में डाटा फर्स्ट क्लास को डाटा सेकंड क्लास के द्वारा इनहेरिट कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसमें डाटा सेकंड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड सेक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर डाटा टाइप में y, ठीक है। इसके बाद में पब्लिक सेक्शन में void getY, एक फंक्शन लिया जिसमें आर्गुमेंट देते हैं इंटीजर डाटा टाइप में b, और y इक्वल टू b, b को हमने y के अंदर स्टोर करा दिया। इसी तरह से हम आगे इसको प्रिंट कर देते हैं।
तो एक और फंक्शन लेते हैं void show y और सी आउट y इक्वल टू y और बैकस्लैश n न्यू लाइन में जाने के लिए। इसके बाद में हम इस क्लास को क्लोज कर देते हैं। जहां क्लास क्लोज होती है वहां सेमीकोलन का यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया है कि एक डाटा सेकंड नाम से एक क्लास बनाई है और पब्लिक मोड में डाटा फर्स्ट क्लास को हम इसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है y और पब्लिक मोड में हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है गेट y, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इसमें इंटीजर डाटा टाइप में b और इस b को स्टोर करा रहा हूं मैं y के अंदर, यानी कि इसमें इसके थ्रू हमने y के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी है। इसके बाद में देखिए y की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं show y और सी आउट y इक्वल टू y की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं और हमने यहाँ पर इस क्लास को क्लोज कर दिया। अब हम इसके बाद में एक और क्लास बनाते हैं। हमारी तीसरी क्लास होगी void, तीसरी क्लास होगी हमारी क्लास और क्लास का नाम होगा एडिशन। इस एडिशन क्लास के अंदर हम पब्लिक मोड में डाटा सेकंड क्लास को इनहेरिट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्या किया, डाटा फर्स्ट क्लास थी, इसके मेंबर्स जो भी है वो इस डाटा सेकंड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। इसके साथ इसके खुद के मेंबर्स भी होंगे इस क्लास के अंदर। इसके बाद हम एक और क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं एडिशन और इस एडिशन क्लास के अंदर हम डाटा फर्स्ट क्लास डाटा सेकंड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो डाटा सेकंड के मेंबर्स भी होंगे इस क्लास के अंदर, एडिशन क्लास के अंदर, और इसके साथ ही जो मेंबर्स डाटा फर्स्ट से डाटा सेकंड में इनहेरिट हुए थे वो मेंबर्स भी इसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप में एक वेरिएबल ले लिया z। इसके बाद पब्लिक मोड में मैं इधर लिख देता हूँ, ये पब्लिक मोड में एक फंक्शन लेते हैं void सम फंक्शन, ठीक है, और z इक्वल टू x प्लस y, दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद में एक और फंक्शन लेते हैं, हम प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस सम को प्रिंट करने के लिए हम एक और फंक्शन लेते हैं यहाँ पर, तो void और हमारे फंक्शन का नाम है show z, ठीक है। तो सी आउट z इक्वल टू और z की वैल्यू प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पर z, न्यू लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश है और ये फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और इस क्लास को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है z, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप में। इसके बाद में पब्लिक मोड में हमने एक फंक्शन लिया है सम। ये फंक्शन क्या करेगा कि x और y की जो भी वैल्यूज थी, देखो x y हमने यहाँ डिक्लेयर किया और x इस डाटा फर्स्ट क्लास से इसमें इनहेरिट होगा और यहाँ से ये दोनों वेरिएबल्स इसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। तो x और y दोनों को हमने यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया और इनका जो भी एडिशन है वो इस z के अंदर स्टोर हो जाएगा। और z की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने एक और फंक्शन लिया है show z फंक्शन, सी आउट z इक्वल टू z और z की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में हम मैन फंक्शन में जाते हैं void main, और एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं a। अब इस एडिशन क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम ये जो भी फंक्शंस है इनको हम कॉल करेंगे। तो a डॉट गेट x और हमने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 5। देखिए गेट x फंक्शन को जैसे ही हमने कॉल किया तो गेट x फंक्शन के पास में जाएंगे। ये जो गेट x फंक्शन है ये इस एडिशन क्लास में इनहेरिट हो चुका है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो 5 वैल्यू है वो इस a के अंदर स्टोर हो जाएगी और a से ये x के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू को गेट करने के लिए हमने एक फंक्शन ले लिया गेट y और y की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर 7। जैसे हमने गेट y फंक्शन को कॉल किया है हम y फंक्शन गेट y फंक्शन के पास जाएंगे और ये जो 7 है वो इस b के अंदर कॉपी हो जाएगा और
बी से ये 7 वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम ए डॉट सम फंक्शन को कॉल करते हैं। सम फंक्शन को कॉल करते हैं। सम फंक्शन के पास में हमें x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 7, तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 स्टोर हो जाएगा z के अंदर। इसके बाद में z की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए a डॉट, अब इन सभी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम a डॉट शो x, पहले x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो x की वैल्यू थी हमारे पास में x इक्वल टू, और x की वैल्यू थी 5, तो हमारा जो आउटपुट है मैं यहां लिख देता हूं, इधर लिख रहा हूं मैं x इक्वल टू 5। इसके बाद में a डॉट शो y, और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहां पर। देखो y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7। इसके बाद में a डॉट शो z, और z की वैल्यू मिली थी हमें 12, तो प्रिंट होगा z इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद में गेट ch, और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई है डाटा फर्स्ट के अंदर प्रोटेक्टेड मोड में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, और गेट x फंक्शन के थ्रू हमने a की वैल्यू को x में स्टोर कराई है। ठीक है, x इक्वल टू x को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इसके बाद में दूसरी क्लास बनाई डाटा सेकंड में हमने डाटा फर्स्ट क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है। तो डाटा फर्स्ट क्लास के जो भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स थे वो इस डाटा सेकंड क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे। इसके अलावा इसके खुद के मेंबर्स भी होंगे, जैसे इंटीजर डाटा टाइप में y है और एक गेट y है। गेट y के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, y के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और शो y से y की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद में हमने क्लास बनाई है एडिशन, और एडिशन क्लास के अंदर हमने डाटा सेकंड क्लास को इनहेरिट किया है पब्लिक मोड में। तो डाटा सेकंड के जितने भी मेंबर्स थे वो इस एडिशन क्लास में आ जाएंगे, और डाटा फर्स्ट के भी जो भी मेंबर्स है वो डाटा सेकंड क्लास से होते हुए इस एडिशन क्लास के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तथा इसका खुद का एक वेरिएबल लिया मैंने z, पब्लिक में मैंने एक फंक्शन ले लिया सम, और ये दोनों की क्या करेगा, x और y की वैल्यू को ऐड करेगा, और शो z फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को शो कर देंगे। इसके बाद में हमने मेन फंक्शन में एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है a डॉट गेट x से x की वैल्यू को गेट करेंगे, a डॉट गेट y से y की वैल्यू को गेट करेंगे, a डॉट सम से दोनों वैल्यूज x और y दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, और a डॉट शो x से x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ये देखिए x इक्वल टू 5। इसके बाद में a डॉट शो y से y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो y इक्वल टू 7, और a डॉट शो z से हम z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। z की वैल्यू क्या है, z इक्वल टू 12। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।